जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं क्या हैं? इसका जो शास्त्रीय तरीका है बताने का, शुरुआत वहां से करेंगे। 10 तो मानी गई हैं इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और उसके अलावा होता है अंतःकरण। अंतःकरण क्या? अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें 4 आते हैं। कौन से 4? जो अंदर के हैं। इंद्रियां वो जो सीधे सीधे बाह्य जगत से संपर्क रखती हैं, और अंतःकरण चतुष्टय में वो आते हैं 4 जो अंदर अंदर बैठे हैं, जो सीधा संबंध नहीं रखते बाहरी जगत से। वो 4 क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, तो इनको आधार बना करके चेतना की इन 3 अवस्थाओं की विवेचना की जाती है। जागृत अवस्था वो है चेतना की जिसमें ये 14 सक्रिय हैं। जहां ये 14 सक्रिय हैं वो अवस्था मानी गई जागृति की। 14 सक्रिय माने आंखें कुछ भीतर ला रही हैं, जो भीतर आ रहा है वो स्मृति के द्वारा एक नाम पा रहा है। चित्त उसको पुराने अनुभवों से जोड़कर देख रहा है। अहंकार उसके साथ संबंध बना रहा है, और मन उसका उपयोग करके विचार और कल्पनाएं कर रहा है। 14 सक्रिय हैं जागृत अवस्था में। कुछ आया तुम्हारे भीतर, तुम्हारी त्वचा के स्पर्श से, तुम्हारे कानों में पड़े शब्द से, रंग, रूप, रस, गंध, शब्द, इंद्रियों के ये सब जो विषय होते हैं, तो ये सब विषय इंद्रियों के द्वारा भीतर प्रवेश कर रहे हैं, और भीतर जो यंत्र काम कर रहा है वो इस भीतर आई जानकारी पर, इस भीतर आए डेटा पर कुछ कार्रवाई करके किसी तरीके का कोई उत्पाद तैयार कर रहा है, जिसके द्वारा फिर जीव कुछ अनुभव करता है और कर्म करता है। ये जागृत अवस्था हुई। ठीक है, ये जो जीव है इसका अहंकार अगर अनुभवों से बहुत लिप्त है और अनुभवों के फल का बड़ा लोभी है, तो फिर ये जो अहंकार है ये इस बात की भी प्रतीक्षा नहीं करता कि बाहर से कुछ माल सामग्री आए तो मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, तो मैं उस पर कुछ प्रक्रिया करूं। वो अहंकार फिर कहता है बाहर से सामग्री नहीं भी आ रही, हम तो भी कल्पना का इस्तेमाल करके कुछ न कुछ माल तैयार कर लेंगे। इस अवस्था को कहते हैं स्वप्नावस्था। जागृति में तो अनुभव लेने के लिए आवश्यक है कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो। मान लो तुम पैसे के पुजारी हो, तो जागृति में पैसे से संबंधित अनुभव तुम्हें कब होगा? जब आंखें कम से कम पैसे को देखें, हाथ पैसे को छुए, कानों में पैसों से संबंधित कुछ बातचीत पड़े। जागृति में अनुभव लेने के लिए इंद्रियों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है, इंद्रियों की सक्रियता आवश्यक है ना? स्वप्न में तो तुम्हें इंद्रियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा अहंकार इतना लिप्त हो चुका है भोग से कि वो कहता है कि आंखों से मुझे धन दिखाई पड़ रहा हो चाहे ना दिखाई पड़ रहा हो, मैं तो साहब कल्पना कर लूंगा, और कल्पना कर करके ये अनुभव के मजे लूट लूंगा, जो कि आपके साथ नींद में होता है। नींद में आपको दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन आप प्रतीक्षा भी नहीं करते कि दिखाई पड़े तो भोगूं। आप कहते हैं नहीं भी दिखाई पड़ रहा मैं तब भी भोग लूंगा, मैं तो बड़ा चालाक हूं, मैं तो स्मृति का सहारा लूंगा। चित्त क्या होता है? स्मृति का घर। मैं तो स्मृति का सहारा लूंगा और मैं मन का सहारा लूंगा। मन क्या होता है? कल्पना का घर। स्मृति के आधार पर कल्पना की जा सकती है। आपको किसी चीज का पूर्व अनुभव क्या बन जाता है? स्मृति। और उस पूर्व अनुभव को ही आप नया रूप, रंग, कलेवर, आकार देकर के क्या बना लेते हैं? कल्पना। यह स्वप्नावस्था है जिसमें आप चित्त में संग्रहित सामग्री का इस्तेमाल करके अपने आप को सुख देने वाली या
किसी तरह के अनुभव देने वाली कल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। उन कल्पनाओं को ही कहा जाता है स्वप्न। समझ में आ रही बात? तो आप जो स्वप्न ले रहे हैं वो वास्तव में आपकी अनुभव लोलुपता के प्रदर्शक हैं। हम अनुभव के ऐसे भूखे हैं कि दिन के जगते हुए 16 घंटों में हमें जो अनुभव हुए वो हमें पूरे नहीं पड़े। हम कहते हैं अभी और अनुभव चाहिए। वो अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर सुख के ही अनुभव हो। लोग सपनों में डरते भी हैं। लोगों को सपनों में ये भी दिखाई दे जाता है कि उनकी मौत हो गई, कोई नुकसान हो गया, या वो किसी ऊपर इमारत से गिर पड़े हैं नीचे। लेकिन आपको भले ही सपनों में डर का अनुभव हो रहा हो, अनुभव तो हो रहा है ना। तो सपने लेना यही दिखाता है कि आप में अनुभव लोलुपता बहुत है। आपके भीतर जो अनुभोक्ता बैठा हुआ है, अहम, वो मान के ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है अभी और चाहिए, मुझे अनुभव कराओ, एक्सपीरियंस कराओ। देखा है ना, लोग पागल रहते हैं। कोई पूछता है कि जीवन किस लिए है, तो कहते हैं जीवन अनुभव लेने के लिए है। अभी मुझे 5-7 और तरीके के अनुभव लेने हैं। अब मान लो ये तुम्हें अनुभव लेने हैं, जागृत अवस्था में इनको पाने की कीमत चुकाने का तुम में सामर्थ्य ना हो तो तुम क्या करोगे? भाई आप अनुभव लेना चाहते हो कि आपने जाकर के चांद पे छलांग लगा दी है। आप एस्ट्रोनॉट हो, आप रॉकेट में बैठ के गए हो और आप चांद पर कूद रहे हो। आपकी बड़ी इच्छा है कि आप ये अनुभव लो, पर ना आपकी रॉकेट पर बैठने की योग्यता है, न चांद पर छलांग लगाने की पात्रता है। तो वो मौका तो आपको ज़िंदगी में मिलने से रहा। तो फिर आप एक चतुर तरीका क्या निकालोगे? सपना ले लोगे। कहोगे अनुभव ही तो लेना था। लंबा चौड़ा पैसा खर्च करके और मेहनत करके कौन अनुभव ले? आंख बंद करो, सो जाओ और आला लाला, चांद पे पहुंच गए लाला। तो सपने एक तरह की चतुराई है। उसको चतुराई भी कह सकते हो और विवशता भी कह सकते हो और नादानी और अज्ञान भी कह सकते हो, जो कहना चाहो। अब आते हैं तीसरी अवस्था पर, जिसको क्या बोलते हैं? सुषुप्ति। सुषुप्ति भी अवस्था तो निद्रा की है, पर इस अवस्था में कुछ और होता है। इसमें तुम्हें सपने भी नहीं आ रहे होते। और कहा गया है कि सुषुप्ति का जो आनंद होता है वो तो सपनों से भी आगे का होता है। जागृत में आप सुख ढूंढ रहे होते हो संसार में, स्वप्न में आप सुख का निर्माण कर रहे होते हो कल्पनाओं से, और सुषुप्ति में सुख का निर्माण भी नहीं करना पड़ता। आप बिना किसी विषय का उपयोग करे ही सुख भोग रहे होते हो। तो सुषुप्ति क्या है? सुषुप्ति वो अवस्था है जिसमें आनंद अहम को अपने होने से ही आ जाता है। अहम को अब किसी विषय की जरूरत नहीं है, वो अपना ही आनंद ले रहा है, उसे कोई कल्पना भी नहीं करनी है। वो अपनी ही बेहोशी में डूब गया है। अब वो विषयों से रिक्त हो गया है। एक तरीके से ये समाधि के पास की अवस्था है, और दूसरी दृष्टि से देखो तो ये गहरा और मूल अंधकार और अज्ञान है। ये दोनों ही बातें सुषुप्ति पर लागू होती हैं। जब व्यक्ति के, मनुष्य के अस्तित्व को कोशों के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो उन कोशों के बिल्कुल केंद्र पर जो बैठी होती है उसे कहते हैं आत्मा। और उस आत्मा के जो निकटतम है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। उसी आनंदमय कोश का संबंध सुषुप्ति से है। तो एक तरफ तो ये जो सुषुप्ति है ये आत्मा के निकटतम है, दूसरी ओर ये जो सुषुप्ति है वो सबसे बड़ा झूठ भी है और सबसे बड़ा नशा भी है, क्योंकि आपको आनंद की प्राप्ति हो गई है बिना मुक्ति के ही, बिना साधना के ही।
ये आनंद तो है, पर झूठा आनंद है, और झूठा इसलिए है क्योंकि इसमें नित्यता नहीं है, ये टूटेगा। ये आपको थोड़ी देर के लिए सब दुखों से तो मुक्त कर देता है, पर अभी कोई आएगा, आप सो रहे हो, गाल पे चपत लगाएगा, या हो सकता है बस जोर से आपके नाम लेके आपको आवाज दे दे, और ये आनंद छू मंतर हो जाना है। तो आनंद मिला तो, पर बड़ा अनित्य था, बड़ा झूठा था। कुछ इस आनंद ने बताया तो, कुछ इशारा तो किया, पर चला नहीं, टिका नहीं। और जो अनंत ना हो उसको सच्चा कैसे माने? जो आया ही इसलिए हो कि छोड़ के चला जाए, उसका भरोसा क्या करें? दूसरी ओर वो छोड़ के भले चला गया, पर थोड़ी देर के लिए ही सही स्वाद तो दे गया। ये तो बता गया कि रोजमर्रा के, जागृति के और स्वप्न के, सुख दुख और तनाव के आगे गहरी राहत की भी कोई अवस्था की संभावना है। तो सुषुप्ति में आपको जो गहरे आनंद का अनुभव होता है, और अनुभव तो होता ही है, गहरी नींद लेकर के आप उठते हो तो कहते नहीं हो बड़ी गहरी नींद आई, आहा बड़ा ताज़ा अनुभव हो रहा है, कहते हो कि नहीं? तो सुषुप्ति में आपको जो गहरे आनंद का अनुभव होता है वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा ऐसे है कि उसने आपको बता दिया कि तनाव जरूरी नहीं है, उसने आपको तरोताज़ा कर दिया है। वो आपको बता गया है कि आप जैसे दिन भर जीते हो वो फिजूल है, व्यर्थ है, और संभव है एक सहज तनाव मुक्त जीवन जीना। अगर आप इस इशारे का सदुपयोग कर लें तो सुषुप्ति बड़े सौभाग्य की चीज़ है, आपको सहारा देने आई है, इशारा देने आई है। और अगर आप सुषुप्ति का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको एक तात्कालिक राहत मिल जाए, 2-3 घंटे आपको गहरी नींद मिल जाए, 8 घंटे सोए, उसमें से सुषुप्ति के बस 2 ही 3 घंटे होते हैं, वो 2-3 घंटे में आपको गहरी नींद मिल जाए ताकि आप पुनः ताज़े होकर के अपने पुराने ही ढर्रों में लौट जाएं, तो सुषुप्ति फिर आपके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि सुषुप्ति आपको तरोताज़ा तो कर रही है, पर सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने पुराने बंधनों में बने रह जाएं। तो सुषुप्ति चेतना की एक बड़ी विशिष्ट अवस्था है। बात आ रही है समझ में? फिर सुषुप्ति के आगे जो होता है उसे चेतना की अवस्था नहीं मानते, वो चेतना का आधार कहलाता है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे आत्मा कहते हैं। और वो चूंकि इन तीनों अवस्थाओं से आगे होता है तो इसीलिए उसे तुरीय भी कहते हैं। चूंकि वो चेतना की कोई अवस्था ही नहीं होती, बल्कि अवस्थाओं के प्रति निरपेक्षता होती है, अवस्थाओं के प्रति एक तरह की अरुचि होती है, तो उसको कहते हैं साक्षी। तुरीय ही आत्मा है, तुरीय ही साक्षी है। द फोर्थ, चौथा, तुरीय। 3 से आगे चौथा। चौथा भी इसलिए कहना पड़ रहा है कि 3 से आगे है, नहीं तो बस 3 कहना, नहीं तो बस ये कहना काफ़ी होता कि 3 से आगे है। असल में जब चौथा बोल दिया तो ऐसे लगता है कि जैसे 3 अवस्थाएं हैं तो ऐसी कोई चौथी अवस्था भी होती होगी। ये बात समझ में आ रही है? तुरीय चेतना की कोई अवस्था होती ही नहीं है। तुरीय विशुद्ध चेतना मात्र है। तो इससे ये भी स्पष्ट हो गया हो कि ये जो चेतना की 3 अवस्थाएं हैं जिनकी हमने बात करी, ये वास्तव में 3 अशुद्ध अवस्थाएं हैं। ये चेतना की 3 अशुद्धताओं के नाम हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये चेतना में 3 तरह के विकारों और विकृतियों के नाम हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब चेतना बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध हो जाती है
विशुद्ध चैतन्य मात्र हो जाती है तो तुरीय कहलाती है। अब उसमें कोई अवस्था नहीं है। अब वो अवस्थातीत हो गया। इसी को ऐसे भी कह सकते हो कि तुरीय चेतनातीत है। एक तरफ तो ये भी कह रहे हो कि विशुद्ध चेतना है, और दूसरी दृष्टि से ये भी कह सकते हो कि चेतना से आगे है। जब कहते हो चेतना से आगे है तो वास्तव में तुम कह रहे हो चेतना की अशुद्धियों से आगे है, शुद्ध है। स्पष्ट है चेतना की तीनों अवस्थाएं और तुरीय। फिर पूछा है कि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों का परिचय क्या है। ये सब कोश किसके हैं? ये सब कोश जीव के हैं। शुरुआत हमेशा यहां से करो, ये अध्यात्म का सूत्र है। उपनिषदों को पढ़ना भी अपने आप में एक कला है। लगातार पूछते रहना पड़ता है कि ये जो बात कही जा रही है किससे कही जा रही है, किसके लिए कही जा रही है। जिनको आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना नहीं आता या जिनको आध्यात्मिक वार्ता को सुनना नहीं आता, वो पढ़ने और सुनने से पहले तो पढ़ने सुनने की कला विकसित करें। एक खास तरीका होता है इन ग्रंथों को पढ़ने का या इन वार्ताओं को सुनने का। जिनको वो तरीका नहीं आता वो अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं, उन्हें लाभ नहीं होता, उन्हें क्रोध वगैरह ज़्यादा आ जाता है, उन्हें लगता है क्या बात हो रही है ऐसी वैसी। तो ये जो जीव है इसमें जो चीज सबसे बाहर है उसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश माने वो सब कुछ जो बाहर से लेकर के बना है। बाहर से अन्न लेकर के, जल लेकर के, हवा लेकर के, धूप लेकर के जिसका निर्माण हुआ है उसको कहते हैं अन्नमय कोश। तो शरीर का रेशा रेशा कहलाता है अन्नमय कोश। इस अन्नमय कोश में अगर हम अस्तित्व की ही बात कर रहे हैं तो अन्नमय कोश से भी बाहर का एक कोश तुम और जोड़ सकते हो। अगर 5 कोश हैं तो एक छठा कोश भी जोड़ा जा सकता है। छठा कोश बताओ क्या होगा? भीतर से बाहर की ओर आते आते जो तुम्हें सबसे बाहरी कोश मिला वो है अन्नमय कोश। ये इससे भी बाहर एक कोश और तुम कह सकते हो कि होता है। हालांकि शास्त्रीय तौर पे उसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हो। क्या? संसार। तो सबसे बाहरी कोश तो संसार है। मैं उसको इसलिए जोड़ना चाहता हूं क्योंकि संसार भी है तो हमारे ही अस्तित्व का हिस्सा ना। विशुद्ध अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भी है मेरा ही प्रक्षेपण, और मेरा प्रक्षेपण है झूठा ही। तो 2 है, मात्र 2, मैं और संसार। मैं माने आत्मा। मात्र 2 हैं, आत्मा और संसार, और इन 2 में भी एक प्रक्षेपण मात्र है, मिथ्या है। तो ले दे करके बचा कौन? एक आत्मा। और आत्मा एक भी नहीं है क्योंकि एक अकेला हो नहीं सकता, तो उसको एक कहना भी ठीक नहीं है, तो बस अद्वैत बोल दो। ठीक है? तो इसीलिए हम ये कहें कि आत्मा है और फिर आत्मा के अलावा 5 कोश हैं और फिर संसार है, तो हमने 3 बना दिए ना। नहीं समझे? हमने कह दिया आत्मा है, फिर 5 कोश है और फिर बाहर संसार है, तो ये तो हमने 3 बना दिए। 3 ना बनाओ, 2 ही रहने दो। आत्मा और 5 कोश और छठा कोश संसार को मान लो, क्योंकि संसार भी हमारा ही विस्तार है। ठीक। तो संसार से दाना पानी लेकर के हमने जिस कोश का निर्माण करा उसको क्या कहते हैं? अन्नमय कोश। ये अन्नमय कोश है। ठीक है? अन्नमय कोश में जो कुछ है वो या तो ठोस है या तरल है। या तो ठोस है या तरल है। उसके अलावा जो अगला कोश है उसे कहते हैं प्राणमय कोश, जिसमें तमाम तरह की वायु हैं। 14 तरह की वायु मानी गई हैं। बहुत सारी वायु हैं। उन्हीं वायुओं को कहते हैं प्राण। प्राण है। तो ऐसे कहा जाता था कि प्राण नहीं है तो श्वास का चलना बंद हो जाता है ना,
और शरीर में जितनी भी गतियां होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं ना। वो सब जितनी गतियां होती हैं शरीर में, उनकी प्रतिनिधि है वायु, क्योंकि वायु गति करती है। गति तो तरल पदार्थ भी करते हैं, लेकिन जीवन का प्रतिनिधि माना गया वायु को। इसीलिए जो वायु का कोश है उसे नाम दिया गया प्राणमय कोश। आखिरी बात यह कि जब ये वायु चलनी बंद हो जाती है तो प्राण नहीं है, तो उसको नाम दिया गया प्राणमय कोश। ठीक है। उसके बाद कौन सा कोश आता है? मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? जहां पर अभी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, भीतर अंदर की ओर। मनोमय कोश आपके अस्तित्व का वो तल है जहां अव्यवस्थित मानसिक गतिविधि चलती ही रहती है लगातार। मन है और मन वृत्तियों द्वारा संचालित है, मन उच्छृंखल है। मन पूरे तरीके से मात्र प्राकृतिक गति कर रहा है, उसको प्रकृति के आगे जाने की कोई अभीप्सा नहीं है। यह कोश कहलाता है मनोमय कोश। मनोमय कोश सक्रिय होता है पशुओं में भी। मनोमय कोश पशुओं में भी सक्रिय होता है। ठीक है। मनोमय कोश को सक्रिय करने के लिए ठीक वैसे आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ती, जैसे कि अन्नमय कोश और प्राणमय कोश को सक्रिय करने के लिए आपको कोई साधना नहीं करनी है। मनोमय कोश स्वयं ही सक्रिय रहता है, एक छोटे बच्चे में भी सक्रिय रहता है। उसके बाद आपके अस्तित्व का वो तल आता है जिस पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं, वो है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश विचारणा का वो विरल तल है जिसमें विचार पहली बात तो व्यवस्थित हो जाता है और दूसरी बात अपनी ओर मुड़ जाता है। विचार व्यवस्थित हो गया है। विचार जैसे किसी जबरदस्त ताकत के प्रभाव क्षेत्र में आ गया है। अब विचार की पूरी शक्ति एकाग्र होकर के कुछ पाना चाहती है। विचार की इस अवस्था को कहते हैं विज्ञान। मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में अंतर समझना। बिखरा हुआ विचार, वृत्तियों द्वारा शासित विचार, यह आएगा मनोमय कोश में। और एकाग्र विचार, अनुशासित विचार, व्यवस्थित विचार, योजनाबद्ध विचार, यह आएगा विज्ञानमय कोश में। आ रही बात समझ में? और अगर विज्ञानमय कोश में जो साधना कर रहा है विचार, जो आत्म जिज्ञासा कर रहा है विचार, तो विचार फिर कटने लगता है। विचार अपनी ही आंच में पिघलने लगता है और रह जाता है एक निर्विचार आनंद। उसको कहते हैं आनंदमय कोश। आनंद है, पर उस आनंद का कारण कोई विचार या विषय नहीं है। एक विषयहीन आनंद है, ये आनंदमय कोश है। इसमें अहम विषयहीन हो गया है। आनंदमय कोश बहुत तात्कालिक होता है। अहम आनंदमय कोश में बहुत समय तक नहीं रह सकता। या तो वो किसी निचले तल पे गिर जाएगा या उठ करके आत्मा में समाहित हो जाएगा। जबकि बाकी सब कोशों से अहम लंबे समय तक सुविधापूर्वक संबंधित रह सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग देह से तादाद में रखते हैं, देह भाव में जीते हैं,
वो बड़े मज़े से जीवन भर अन्नमय कोश में रह सकते हैं। ये सब आपकी हस्ती के तल है ना, और जो अहम है वो किसी भी तल पर निवास कर सकता है। अब पशुओं को ले लो, उनका पूरा जीवन ही कहाँ बीत रहा है? अन्नमय कोश में बीत रहा है। उनको किसी भी हाल में तीसरे कोश से ऊपर की यात्रा तो करनी ही नहीं है। अन्नमय में है, प्राणमय में है, कभी मनोमय कोश में, और ऊपर की यात्रा उन्हें करनी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मनुष्य भी होते हैं जिनका अधिकांश जीवन बीत रहा है अन्नमय कोश में या मनोमय कोश में। जो बुद्धिजीवी हो गए उनका जीवन कहाँ बीतने लग जाता है? विज्ञानमय कोश में। और जो आध्यात्मिक साधक हो गए उन्हें किसका स्वाद मिलने लग जाता है? आनंदमय कोश का। लेकिन आनंदमय कोश का स्वाद आप लगातार नहीं ले सकते, चिरकाल तक नहीं ले सकते। आनंदमय कोश का स्वाद उदाहरण के लिए आपको दिलवा देंगी ज्ञान की विधियां या भक्ति में भजन या कीर्तन। आप आधे घंटे के लिए कहाँ स्थापित हो गए? आनंदमय कोश में। आप एक अकारण आनंद में विश्राम करने लग गए। आपको पता भी नहीं है कि इतना चैन, इतनी अनूठी शांति क्यों मिल रही है। आप सब भूल गए, बिल्कुल खो गए, विचार ही लुप्त हो गया। लेकिन भजन क्या 24 घंटे चलेगा? ध्यान की कोई भी विधि होगी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी ना। यही वजह है कि मैं बार बार कहा करता हूं कि ध्यान की विधियां भी आत्मा के खिलाफ आखिरकार एक अवरोध बन जाती हैं। आप थोड़ी देर के लिए आनंदमय तक पहुंचते हो, वहां पर रस पीते हो आनंद का, और उसी रस से उतने से ही तृप्त होकर के फिर आप वापस नीचे कहीं गिर जाते हो, मनोमय कोश में आ गए, कहीं और आ गए। बिरले होते हैं वो जो आनंदमय कोश को साधन मात्र, मार्ग मात्र समझते हैं आत्मा तक पहुंचने का। जो आनंदमय कोश का भी अतिक्रमण कर गया वो आत्मा में प्रवेश कर जाता है। आनंदमय कोश आखिरी अवरोध है। आनंदमय कोश अपने आप में एक भारी प्रलोभन है। आनंदमय कोश आपको क्या लालच दे देता है? वो आपसे कहता है जिंदगी चल रही है ना, तुम्हें नीचे के सुख तो मिल ही रहे हैं, शरीर के सुख मिल रहे हैं, मन के सुख मिल रहे हैं, ज्ञान के सुख मिल रहे हैं। शरीर का सुख कहाँ मिल रहा है? अन्नमय कोश में। जिसे तुम कहते हो जीवन का सुख, वो तुम्हें कहाँ मिल रहा है? प्राणमय कोश में। इच्छाओं को पूरे करने का सुख मनोमय कोश में है। ज्ञान से जितने तरह की उपलब्धियां और सुविधाएं हासिल की जाती हैं उनके सुख विज्ञानमय कोश में है। ये सब तो तुमको सुख मिल ही रहे हैं। साथ ही साथ रोज तुम थोड़ी देर के लिए समाधि का भी सुख ले लिया करो। किस कोश में? आनंदमय कोश में। कैसे ले लिया समाधि का सुख? ध्यान पर बैठ गए, कुछ गा लिए, कोई और विधि आजमा ली, तो थोड़ी देर के लिए आनंदमय कोश का भी सुख ले लिया, पांचों कोशों का अनुभव ले लिया। क्या बात है, क्या बात है। बस किससे चूक गए? आत्मा से, जो सब कोशों के पार है, जो पांचवें कोश का उल्लंघन करने के बाद मिलती है, उस पर चूक गए। समझ में आ रही है बात? तो ये जो हमें एक तरीका दिया गया है, ये एक आदर्श है, ये एक मॉडल है, ये एक नमूना है। 5 कोश कहीं होते नहीं हैं। ये एक तरीके की व्यवस्था बनाई गई है अपने अस्तित्व को समझने के लिए कि हम हैं कौन। ऋषि से किसी ने पूछा होगा हम हैं कौन, तो ऋषि ने ऐसे करके जवाब दिया कि देखो हम 5 तलों पर जीने वाले लोग हैं। ये 5 तल हो सकते हैं, और ये जो 5 तल हैं ये 5 अनात्मा के तल हैं। इन 5 तलों पर अहंकार जीवित रह जाता है। इन 5 तलों पर अहंकार ही वास करता है। इसीलिए ये 5 तल वो हैं जिनका तुमको कभी ना कभी त्याग करना है या उल्लंघन करना है। वास्तव में तुम हो आत्मा जो 5 कोशों से विलग है और अतीत है। जी तो तुम इन कोशों में ही रहे हो ना, लेकिन तो फिर इन कोशों का करना क्या है? जीवन क्यों है? जीवन का तो मतलब ही है कि तुम कोशों में जी रहे हो। फिर ये कोश इसलिए है ताकि इन कोशों का तुम सही इस्तेमाल करके इन्हीं कोशों से आगे निकल जाओ। इन कोशों को भोगने की नजर से नहीं देखना है, संसाधन की दृष्टि से देखना है। ये तो बहुत अलग अलग बात है।
इन कोशों को ऐसे नहीं देखना है कि इन्हीं कोशों को भोग भोग के इन्हीं से सुख ले लें। इन कोशों को ऐसे देखना है कि ये जो कोश हैं ये मेरे लिए ऊर्जा है, ईंधन है, अवसर है, संसाधन है। मुझे इनका समुचित प्रयोग करना है ताकि मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा और इन्हीं से आगे निकल जाऊंगा। इन कोशों में सब आ गया ना, शरीर आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गई, और तुमने शरीर मन बुद्धि का प्रयोग करके जो कुछ भी अर्जित करा है, ज्ञान, संपदा, धन, वो सब भी आ गया। तो 5 कोशों में तुम्हारा पूरा संसार आ गया। इस तुम्हारे पूरे संसार का तुम्हें करना क्या है? प्रयोग करना है, समुचित प्रयोग। इसका प्रयोग करके बस लांघ जाना है। समझ में आ रही है बात? तो ये है पंचकोशीय व्यवस्था।